आज सीटू से संबंधित ट्रेड यूनियन की मीटिंग काली माता मंदिर आशियाना सेक्टर 20 में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सीटू जिला प्रधान रमा के नेतृत्व में की गई। 9 अगस्त के दिन पूरे पंचकुला के मजदूर प्रातः 10 बजे बेला विस्टा चौक पर इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय पर जुलूस निकालेंगे। वह सभी अपनी गिरफ्तारियां देंगे और सरकार के मजदूर विरोधी फैसलों का विरोध करते हुए मांग करेंगे कि श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव बंद किया जाए। प्रति व्यक्ति को 7 किलो अनाज मुफ्त व प्रति परिवार को 7,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। रेडी फड़ी पर काम कर रहे लोगों का सामान हुड्डा या निगम द्वारा उठाना बंद करे। भवन निर्माण मजदूरों को कन्यादान राशि, छात्रवृत्ति, मृत्यु मुआवजा लाभ जल्दी दिया जाए। जिन श्रमिकों को 3 वर्ष काम करते हुए हो चुके हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मैं जिला प्रधान रमा सीटू हरियाणा ट्रेड यूनियन के आह्वान पे जो हमारी कॉल आई हुई है और जो 9 तारीख का सत्याग्रह जेल भरा आंदोलन है, जो एक सरकार के प्रति एक गुस्सा है पब्लिक के लिए। जो सरकार कहती है कि हम क्या करते हैं, हर एक सुविधाएं देते हैं, हर एक गरीब व्यक्ति को हर एक सुविधाएं देते हैं। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूँ, जिला कमेटी CI2 की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से मैं मांग करती हूँ सरकार से कि जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं 2014 में, उनके पे जा पलट के देख लीजिए। जिस तरीका सरकार ने घोषणा की थी कि मेरी जब सरकार आएगी तो एक अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन यहाँ पे साथी आज बैठे हुए हैं 2020, आज 31 तारीख जो साथी आए हुए हैं वो बैठे हैं। आज वो सभी साथी बता सकते हैं कि किसके अच्छे दिन आए हुए हैं। लेकिन जो सरकार ने अभी अमरनाथ जी जो बता के गए थे कि जो सरकार ने कहा था 5,000 रुपये प्रति महीना हर एक गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा, 7 किलो अनाज जो हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये कहा था कि सारी फैक्ट्रियां जो जिसका रोजगार बंद होगा उसको महीने की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन आज के टाइम चाहे वो भट्टा के मजदूर हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो कोयला के मजदूर हैं, चाहे वो रेडी फड़ी के मजदूर हैं, लेकिन उनके हित में सरकार ने आज के टाइम तक 6 साल हो गई है सरकार को आए हुए, सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। और जब भी सरकार की जो नीतियां होती हैं तो सरकार जो करवट लेती है वो उसकी सजा गरीब व्यक्ति, गरीब ही बंदा काटता है। जिस तरीका नोटबंदी का घोषणा रातों रात में सरकार ने कर दी थी, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा गरीब जनता को ही उठानी पड़ी। और इस लॉकडाउन के जो चौथा लॉकडाउन जो चल रहा है, जो सरकार ने लगाया है, लेकिन उसके भी प्रति पूरे हिंदुस्तान में जितने भी व्यक्ति हैं वो आज ये सरकार को बता सकते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो कर्मचारी, जो मजदूर आज देख सकते हो, जो सूटकेसों पे महिलाएं बच्चों को लेके धूप से पीड़ित, भूख से, सभी चीजों से दिक्कत में आते हुए सूटकेसों पर रख के अपने बच्चों को खींचते हुए घर जा रहे हैं। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो सरकार ने कहा था मकान मालिक किराया नहीं लेगा और हर एक चीज की सुविधाएं मिलेंगी, खाना पीना की व्यवस्था होगी, लेकिन सरकार ने क्या जो नीचे की टीम बनाई थी उनसे पूछा जाके कि किसी को हर एक चीज की जो मैंने घोषणा की है उसकी व्यवस्था आपको हुई है या नहीं हुई है। जिस तरीका सरकार ने ये कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज इतने बीच में जो मेरी महिलाएं, मेरे भाई बैठे हैं, कोई भी ये चीज बता सकते हैं किसी के बच्चों को नौकरी दी है? बच्चों को नौकरी भी नहीं दिया है। जो बच्चों जैसे मैथ में फेल कर भी दिया। और जिस तरीका एक बड़ी दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है, जो 10वीं क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट आया इतना बेकार आया, भिवानी के बोर्ड ने जो बच्चों को भी फेल किया है। बच्चे छोटे छोटे आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार कौन है?
कि सरकार वोट लेने के लिए तो हर एक गली मोहल्ले में अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन आ रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि ये अपनी तानाशाही रवैया छोड़ दे और जिस तरीका से हर एक कर्मचारी हर एक विभाग में अपनी जान की बाजी लगा रहा है, जो ये हिंदुस्तान चमका है ना, वो मजदूरों की बदौलत है। ऐसी कौन सी चीज हिंदुस्तान में बनी है जिसको मजदूर कर्मचारी ने और इस देश के नागरिक व्यक्ति ने ना बनाई हो। मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, जो सरकार ने कहा था स्मार्ट सिटी इंडिया, लेकिन स्मार्ट सिटी इंडिया वो आज अधिकार है, उन व्यक्तियों का अधिकार है जिन्होंने अपनी ना जान की परवाह करते हुए और इस हिंदुस्तान में अपना खून लगाया हुआ है। तो मैं इन्हीं बातों को अपनी बातों को विराम देती हूँ। और ये जो 9 तारीख का सत्याग्रह आ रहा है, जेल भरा आंदोलन, हम सभी कर्मचारी मजदूर अन्य विभागों के व्यक्ति सभी मिलकर अपनी गिरफ्तारियां देंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और सरकार का पिटारा हर एक गली मोहल्ले में खोलेंगे कि बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच सरकार के प्रति जो सरकार ने वादे करके अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया, समस्याएं बनती चली गई। लॉकडाउन के कारण मार्च से लेके अभी तक लोगों का सुचारू रूप से काम नहीं चले, घर पर परिवार चलाना मुश्किल होते जा रहा है। इन सभी समस्याओं के लेकर सभी संगठन अपना आगामी कार्यक्रम को लेकर जो 9 अगस्त को पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसके ऊपर विचार विमर्श के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग बुला रखी है, उसमें मौजूदा परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मजदूर विरोधी तमाम प्रकार की नीतियां लाई जा रही हैं, जैसे भवन निर्माण के मजदूरों को जो लॉकडाउन की स्थिति में उत्पन्न हुआ था, सरकार घोषणा करती है कि हम भवन निर्माण के मजदूरों को और रेहड़ी फड़ी के तमाम मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपये सहायता के रूप में देगी, जिससे कि किसी प्रकार जो है आम मेहनत कश वर्ग रेहड़ी फड़ी वाला या भवन निर्माण का मजदूर के घर में दिक्कत ना हो। लेकिन ये एक स्टंट ही हम मान रहे हैं सरकार का, कि सरकार एक स्टंट एक तरफ तो घोषणा करती है, दूसरी तरफ जो मेहनत कश वर्ग के पक्ष में कानून बने हैं, चाहे वो श्रम कानून हो, चाहे वो और तमाम प्रकार के कानून हैं, उसमें तमाम पूंजीपतियों के हक में फेरबदल कर रहे हैं। अभी जैसे सरकार ने श्रम कानून के उसमें बदलाव किया है कि 1000 दिन तक कोई भी मजदूर कहीं भी किसी मालिक पे काम करता है तो किसी में किसी प्रकार की कार्रवाई उसके विरुद्ध में शिकायत भी नहीं कर सकता है, कोर्ट में या कहीं जाने का अधिकार उसका 1000 दिन तक खत्म हो जाता है। ऐसे में हम मानते हैं कि हमने किसी फैक्ट्री में काम किया या किसी की कोठी में चुनाई का काम किया, प्लास्टर का काम किया, मार्बल का काम किया और वो हमें दिहाड़ी न दे तो हम जाए कहाँ? शिकायत कहीं कर सकते हम नहीं। सरकार की तरफ से कोई विरोध रहा नहीं, जो श्रम कानून बने थे उन्हें क्रम वाइज खत्म किया जा रहा है। इसलिए जो है 9 अगस्त सत्याग्रह के रूप में जो जेल भरो आंदोलन है, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन है, इसको भी हम पंचकुला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो तमाम प्रकार के मजदूर विरोधी कानून पूंजीपतियों के हक में ला रही है। सरकार ने चुनावी स्टंट में उस टाइम कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन नोटबंदी, कोरोना जैसी, जीएसटी जैसी घातक जो है कानून लाए गए, जिसके तहत करोड़ों लोगों का रोजगार आज खत्म हो गया है। जो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तमाम प्रक्रियाओं के रूप में प्रति व्यक्ति को 7.5 किलो महीने का अनाज और उसके साथ साग सब्जी, तेल, राशन पानी, केवल गेहूं से तो खाना नहीं पकता, न दाल है, न नून है, न तेल है, न हल्दी है, न मिर्चा है, न मसाला है। गेहूं से खाना पकेगा। इसलिए हम तमाम जगहों पे अपनी नुक्कड़ मीटिंगें करते हुए 9 अगस्त की जेल भरो आंदोलन की भरपूर जो है तैयारी कर रहे हैं।
इसी के साथ हम मांग करते हैं कि सरकार तमाम आज हम 9 तारीख को जो सत्याग्रह करने जा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने भरपूर जो सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियां अपनाई हैं उसके लिए आपको सबको एकजुट होकर के जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है। तो सभी साथी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी एकजुट होकर के 9 तारीख को इकट्ठे होंगे। इकट्ठे हुए हैं जो उसके बारे में बताइए जरा। जिला प्रधान रमा सीटू हरियाणा जिला पंचकुला की तरफ से जो ट्रेड यूनियन का हमारा आह्वान है कि 9 तारीख को जो सत्याग्रह है और जेल भरा आंदोलन है उसमें अन्य विभागों के सभी कर्मचारी मजदूर से लेके अपनी गिरफ्तारी देंगे और डीसी महोदय को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सरकार जो अपना तानाशाही रवैया नहीं बदलेगी। हर एक गली मोहल्ले में जब इनकी विधानसभा लगेगी वहाँ पे भी जाके हम लोग विरोध करेंगे। जो सरकार घोषणा कर रही है उसको पूरा करे सरकार। स्वास्थ्य विभाग में जो अन्य विभाग कर्मचारी लगे हैं जो बिना किट से काम कर रहे हैं, जिस तरीका भी सरकार ने बड़ी आसानी से कह दिया था जो सिक्योरिटी गार्ड थे कि इनको निकाल दिया जाएगा, उसमें माली है और मतलब अन्य विभागों के अन्य कैटेगरी के कर्मचारी हैं। 4th क्लास से लेके सफाई कर्मचारी से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेके सभी कर्मचारियों को मतलब घेरने का सरकार ने जो प्लानिंग की थी उस पे हम घने शब्दों में निंदा करते हैं सरकार से। और जो 10-10 साल पुराने जो टीचर निकाले हुए हैं सरकार ने जिसको फर्जी भर्ती बताई है, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उनकी नौकरी को बहाल करे सरकार। और जिस तरीका से ये महामारी के दौरान कोरोना वायरस चल रहा है, जिस तरीका सरकार कभी ताली बजवाती है, कभी दिए जलवाती है और कभी फूल बरसवाती है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ये सब आप करवाते हो, कर्मचारी का एक उत्साह बढ़ाते हो, तो हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी एक कलम उठा लीजिए और इन कर्मचारियों को, मजदूर को एक समान समझने का कार्य कर लो। इस तरीका हम आपको जगाना चाहते हैं कि आपने पहले नंबर पे ये कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं। और जिस तरीका ये कोरोना वायरस महामारी चल रही है उसके दौरान सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या नीतियां बनानी चाहिए। जहां हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं है वहां पे हॉस्पिटल बनानी चाहिए, जहां मेडिसिन की व्यवस्थाएं नहीं है वहां पे मेडिसिन बनानी चाहिए, जहां पे कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों को भर्ती करना चाहिए। जिस तरीका बेरोजगार कर्मचारी है उसको रोजगार मिल सके, उसके घर का खर्चा चल सके, उसके घर में एक नई खुशहाली आ सके। जिस तरीका सरकार ने पहले नंबर पे टारगेट रेडी फड़ी वाले कर्मचारियों को बनाया था, रेडी फड़ी उजाड़ने का काम किया था। आज मैं बताना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को और मीडिया माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी कि हर एक कोने कोने तक ये जो मंत्री बैठे हैं इन तक हमारी खबर जाना चाहिए। अब आशा वर्कर हैं, जो आशा वर्कर की इतनी गंभीरता से ड्यूटी चलती है, अगर एक कॉल कोई पेशेंट कर देता है सीधा संपर्क आशा वर्कर से होके गुजरता है। आज दिन आप देख सकते हो उनके लिए जो सैलरी भी टाइम से नहीं आती है, जो किटें भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और कोई भी सुविधाएं नहीं देती है सरकार। मिड डे मील के जो कर्मचारी हैं, जो महिलाएं हमारी काम करती हैं, उनके प्रति सरकार ने कह दिया कि अब खाना नहीं बनाया जाएगा। एक तरीका से उनका भी रोजगार बंद करने के लिए सरकार जाती है। मैं कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी या तो अपने होश में आ जाइए और नहीं आओगे तो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इनकलाब लहराएगा जो आप याद करोगे। जब जनता होती है तभी मंत्री होता है, जब जनता नहीं है तो मंत्री नहीं है। धन्यवाद करूंगी मैं सभी साथियों। मोदी से पूछना चाहता हूँ, कहते हैं अच्छे दिन ले आएंगे, क्या अच्छे दिन है मजदूरों का? आज बताएं कि रेडी फड़ी वालों को काम नहीं करने दिया जाता, हुड्डा हो या नगर निगम हो, कोई भी प्रशासन हो, हर जगह से उनको तोड़ा जाता है, डंडे चलाया जाता है, उनको गालियां दिया जाता है कि भगाओ यूपी बिहार। कहाँ जाएगा ये मजदूर युवा जो किस तरीके से रहेगा? इनका रोजगार छीना जा रहा है, इनको काम नहीं दिया जा रहा, कहीं मजदूरी नहीं है, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पैसे नहीं मिलता, ठेकेदार भाग जाते हैं, ये
वर्कर कहाँ जाएं? लोग जो आंगनवाड़ी में काम करती थी वो भी भूखे, उनको हटाया जा रहा है। जो मिड डे मील में है वो काम कर रहे थे उनको लेडीज़ों को हटाया जा रहा है। 1000-1200 रुपये तनख्वाह पे काम करने वाले लोग, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किस तरीके से उन्नति आएगी? जो सरकार कहती है हम अच्छे दिन ले आएंगे, क्या अच्छे दिन ले आना चाहते हैं मोदी? वही जो वाराणसी में गए थे, कहते हर हर मोदी घर घर मोदी। काले धन खा के वाइट कर लिया अंबानी के साथ, वो मोदी ले आएगा अच्छे दिन? जो हमारे 10 साल देख रहे हैं कि हम भुखमरी कगार पे ला दिया यूपी बिहार वालों के स्टेट में, हर स्टेट में मजबूर कर दिया लोगों को पैदल जाने के लिए। भुखमरी में बीवी बच्चे लेके लोग जो है 1000-1000 किलोमीटर 1500-1500 किलोमीटर लोग मरते गए। क्या किया सरकार हमारे साथ अच्छे दिन? बताओ, यही अच्छे दिन किया है। आप कहीं चीन घूम रहे, जापान घूम रहे, रूस घूम रहे, अमेरिका घूम रहे हो, रोज तानाशाह बढ़ाए ही जा रहे हो। हमारे देश को नहीं देख रहे हो कि हमारा देश उन्नति पे कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। मजदूर वर्कर को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी और मकान दो आप, वो गवर्नमेंट दे नहीं सकती। 1 महीने का राशन दोगे आप, उसके लिए फिर भी कह दोगे 5 किलो राशन में कैसे हो जाएगा भाई? उसका कैसे भोजन चल जाएगा एक व्यक्ति का? बताओ। न उनको तेल, न मसाला, न नून, न लक्कड़, किस तरह से वो पार लेगा अपना बच्चा? और प्लस उसमें वो भी है कि जिनके आईडी नहीं है उनके भी नहीं मिल रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि जो है हमारा लॉकडाउन में कि लोगों को सबको राशन मिलेगा, उसमें भी ऐसे रह गए कि जो 100% में 50% लोगों को राशन नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे भुखमरी में आके जो आज भी लोग तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे मजबूर कर रहे हैं कि मजदूरों को आत्महत्या करने के लिए। ये सरकार ऐसी है निकम्मी जो है बीजेपी सरकार। मैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है मजदूरों के अंदर जो मारना चाहता है? अगर ऐसे खड़ा करके गोली मरवा दो, क्यों बॉर्डर पे जो दुनिया भर का तानाशाह बना रखे हो? हमारे देश में लोग जो है मजदूर भुखमरी पे मरे जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनको काम नहीं दे रहे। पढ़े लिखे बच्चे हो, उनको काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे भाई? कहाँ जाएंगे? रेडी फेडी चला के उसमें पेट पाल रहे हैं, उसमें भी नहीं पालने दिया जा रहा है। बताओ किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे? मोदी सरकार बताए हमारे को।